नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन पे जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 जनवरी और 17 जनवरी को आपका IBSCIO का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट के जीके जिस के प्रश्न आपके क्या पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी जैसे ही हम लोग के पास फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो उसके बाद एक और शिफ्ट का वीडियो आपके लिए आएगा, जिसका भी कल एग्जाम है, वो लोग देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, वो मिला है कि विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लिटरेचर, यानी कि किस शहर को साहित्य का शहर भी कहा जाता है। तो साहित्य के शहर की बात करेंगे तो केरल में एक शहर है जिसका नाम है कोझिकोड, उसी को हम लोग साहित्य के शहर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका केरल में स्थित एक शहर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, उसको हम लोग संगीत के शहर के रूप में जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर कल हो सके पूछ दिया जाए कि संगीत का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर को कहा जाता है। इसके अलावा कोझिकोड का नया शीर्षक साहित्य का शहर महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित गौरव हासिल करने वाला भारत का पहला शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया जल जीवन मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट के लिए उतना याद रख पाना तो मुश्किल है, फिर भी जो टॉपिक है वो बता दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका जल जीवन मिशन से भी आया था। तो जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो यह आपका 2019 में शुरू किया गया था, पहली बात तो। इसके बाद 2024 तक कार्यात्मक घरेलू जल नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति का परिकल्पना करता है। इसके अलावा जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जन आंदोलन बनना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। इसके अलावा यह आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 42वां हेरिटेज साइट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो आपका 42 जो हेरिटेज साइट है, उसमें आपका 42वां हेरिटेज साइट कौन है या कौन बना है। तो देखिए 2023 में जो आपका शांति निकेतन है और होयसला के पवित्र समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जगह मिला है। जगह मिलने के बाद भारत में विरासत स्थल की कुल संख्या 42 हो गया है। ठीक है, तो 42वां जो आपका हेरिटेज स्थल है शांति निकेतन और होयसला है। शांति निकेतन की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित आपका है। इसका शांति निकेतन का स्थापना आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके अलावा होयसला की बात करेंगे तो होयसला जो मंदिर है ये आपका कर्नाटक में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया था, शायद आपको 4 जो काउंसिल हुआ था उसको मिलान करने के लिए ही आया होगा संभवतः। तो फर्स्ट जो काउंसिल है बुद्धिस्ट का, वो आपका 483 BC में हुआ था। रेवेन्यू की बात करेंगे तो राजगीर में हुआ था। इसका जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष हैं वो आपका महाकश्यप थे। इसके अलावा जो सेकेंड काउंसिल है वो आपका 383 BC में हुआ था वैशाली में। इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके सावाकामी है। थर्ड जो काउंसिल हुआ था वो आपका 250 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में इसका वेन्यू है। इसके जो अध्यक्ष या चेयरपर्सन थे मोगली पुत्ततीस से थे। ठीक है, फोर्थ जो काउंसिल हुआ था 72 AD में, कुंदलवन, जो कि दोस्तों पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसके जो चेयरपर्सन थे वो आपके वसुमित्र थे। इसके अलावा बात करेंगे जो पाटलिपुत्र में जो आपका हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा वाला आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो 2 है वो तो याद नहीं आ रहा है, शायद पहला वाला आपका अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में अज्ञात अजात, और सेकेंड वाला है वो आपका काला चौक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या ऑपरेशन सजग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था ये तो स्टूडेंट बता नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ ऑपरेशन सजग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑपरेशन सजग की बात करते हैं तो भारतीय तट रक्षक बल ने हाल ही में पश्चिमी तट पर एक तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग है जो कि आयोजित किया है। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, पश्चिमी तट पर किया गया है। इसके अलावा इस ऑपरेशन के बारे में और भी जानकारी है, जैसे कि ये पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक के द्वारा आयोजित एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है।
इससे भारतीय तटीय सुरक्षा निर्माण के हितधारक शामिल थे। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाज़ों ने भाग लिया है। इसके अलावा यह ड्रिल तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्वैधीकरण की सुविधाएं प्रदान करती है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाती है। इसके अलावा ड्रिल के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं और शिल्पों के दस्तावेजों और चालक दल के पासों का व्यापक जांच और सत्यापन किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा ठोस की निगरानी के अलावा तटीय सुरक्षा निर्माण के तहत द्वीप सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम को संस्थागत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था COP28 से रिलेटेड, बात वही है, क्या पूछा गया था इसका जानकारी तो नहीं है, लेकिन COP28 की बात करेंगे तो यह आपका 2023 में आयोजित हुआ है। पूछिएगा कहाँ हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, अबू धाबी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC के COP28 मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा किया है या वहाँ पर आयोजित ही हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इस संबंध में संसद कानून बना सकता है। किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को एकजुट करके या किसी राज्य के किसी हिस्से को, किसी क्षेत्र को एकजुट करके नया राज्य बनाना है। इसके अलावा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकता है, किसी भी राज्य का नया नाम बदल सकता है। यह आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मिजोरम के ADC से रिलेटेड। तो मिजोरम में राज्यपाल के कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी को मिजोरम के राज्यपाल के ADP कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे यही पूछा गया था, तो मनीषा पाधी इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर मनीषा ADD के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमृत योजना से संबंधित, बात वही है, क्वेश्चन क्या पूछा गया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अमृत योजना की बात करेंगे तो यह आपका भारत सरकार के तहत PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2015 में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत लॉन्च किया गया था। अमृत योजना गरीबों और वंचित पर प्रमुख ध्यान देने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक पहल है। यह पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है जिसे 500 शहरों में लॉन्च किया गया और 60% शहरी आबादी को कवर किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पूछे गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बुकर प्राइज से भी रिलेटेड पूछा गया था, हालांकि इससे प्राप्त भी नहीं हो पाया है कि यह प्रश्न पूछा गया था या किस ईयर का पूछा गया था। आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका PMMY से पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन शायद आपका एम्पलीफाई 2.0 से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपका पूछा गया था, हालांकि क्लियर नहीं हो पाया है किससे रिलेटेड क्या पूछा गया है। तो अभी तक मुझे इतना ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं थर्ड शिफ्ट के। बाकी सेकंड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा फोर्थ शिफ्ट का जैसे ही हमें प्रश्न मिलता है हम फोर्थ शिफ्ट को लेकर आएंगे, नहीं तो ऑल शिफ्ट का भी प्रश्न आपके साथ हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात, जो लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑफर चल रहा है हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल के नाम से, जो कि आपका 17, 18, 19 3 दिन चलने वाला है। इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो आपको 359 रुपये में, कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर SSC, बैंक, रेलवे या आपके स्टेट लेवल के एग्जाम का जो भी एग्जाम होते हैं उसका मॉक टेस्ट और PYQ आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।